न्यूजीलैंड के हवाले से आपके माशाल्लाह जैसे काम है ईशा का चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रहा है कि शायद आईसीसी के भी आने वाले वक्तों में आप जो है सरबराह के तौर पर नजर आए, तो इसमें कोई सदाकत है और अगर होता है तो नहीं? नहीं अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीजें जो आईसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है, जो उन्होंने कहा कि टाइम ही नहीं है मेरे पास आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए, तो अभी एसीसी से उनके कितना अरसा रह गया और कितने अरसे के बाद ऐसा माहौल बन सकता है? मतलब पाकिस्तान की बारी है, अब आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे हम, मोहसिन नकवी आएंगे और जय शाह घर जाएंगे। पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है यार, अगर हम आईसीसी के चेयरमैन बन गए, जो इंडिया की मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, या अब नेक्स्ट चेयरमैन हमारी बारी है, इसके पीछे फार्मूला क्या है जरा बताएं हमें। जो बड़ी अपडेट ये है कि मोहसिन रजा नकवी आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। ये मैंने पहले भी एक बहुत वीडियो बनाई थी, उस टाइम ये जराये के मुताबिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट इसको कंफर्म किया जा रहा है कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह फारिग होने जा रहे हैं, उसको हटाया जा रहा है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा है, लेकिन मोहसिन रजा नकवी अब नए आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। मुझे हैरत ये हुई कि यार जो सवाल करने वाले मतलब जो सहाफ़ी है, मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे किसी ने ये फुलझड़ी छोड़ी हुई, भाई थोड़ा तो मतलब लॉजिकली देख लो कि चीज़ें क्या है, क्योंकि जय शाह दिसंबर 2024 में चेयरमैन बने और उसके बाद जो है ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि भाई ये कम से कम जो है 2-3 साल के टर्म्स करेंगे। सवाल कहाँ से हुआ? ये सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अब अगली बारी मोहसिन नकवी साहब की है कि वो आईसीसी के सरबराह बनेंगे। एक्चुअली में रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो एसीसी में है, आईसीसी में नहीं है। आईसीसी में तो आप मतलब आप पहले भी इलेक्शन लड़ सकते थे, जब जय शाह साहब बन रहे थे आप तब भी इलेक्शन लड़ सकते थे, अपने कागज जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं लगता कोई और बोर्ड भी कराएगा, क्योंकि वहां पे तो बीसीसीआई की चलती है, अगर उनका बनना था तो उन्हीं का ही बनना था, तो उसमें कागज जमा कराने की जरूरत भी नहीं है, एक अच्छी मूव होती है वो। सबसे पहली बात है, फर्ज कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन जाते हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो क्या पाकिस्तान इंडिया को तंग कर पाएगा, टफ टाइम दे पाएगा ये बीसीसीआई को? तो ये आपका गलत माइंडसेट है, इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। जो मकसद था इनको लाने का जैसा को ये था कि ये 2028 तक ओलंपिक्स तक तो ये हर सूरत में रहेंगे, तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो है 2026 में यानी कि सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना 4-5वां महीना चल रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का उम्मीदवार बनने का मतलब कोई चांस हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आती इन फजूल ख़बरों से फ़ायदा क्या पहुंचता है यार, मतलब इससे क्या मतलब तसल्ली मिलती है लोगों को, सुकून मिलता है, क्या है? अगर बनाई जाए तो पहले इत्तेफाक राय होना चाहिए बोर्ड्स के बीच में कि ठीक है उनको हाँ, बना दो, बैकडोर लेकिन डिप्लोमेसी रोटेशन आपकी पॉलिसी जरा नहीं है। स्ट्रांग मुझे होनी नहीं लगता चाहिए। कि ये सवाल भी बनता था ऐसा सच, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें आपको चेयरमैन पीसीबी से पूछने की जरूरत क्या है? आपको खुद को भी पता है कि यार ये थोड़ी ही ऐसी होता है कि आपको कह रहे हैं तुझे बन जाओ पाइन, ऐसी कोई बात हुई नहीं, कहीं सिरे से बात नहीं है। अब वो चेयरमैन साहब से सवाल पूछ लिया उन्होंने, फिर क्या बोलना, उन्होंने कहा ठीक है नहीं मैं पहले बहुत बिजी हूँ, मतलब यही कहने नहीं अभी कोई मूड नहीं है, अभी बहुत से मामला आते हैं, यही कहेंगे ना वो। सो ऐसा थोड़ी है कि कोई उनको बना रहा है या वो बाकी बन रहे हैं, दोनों चीजें नहीं है। या उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। हाँ। और या उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, ऐसा भी कोई नहीं है, और आज के दिन का अगर मेरी राय पूछी जाए तो पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि आईसीसी को जो फंडिंग करता है 90% करता ही बीसीसीआई है। जय शाह सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे, वो चेयरमैन थे आईसीसी के, तो तब भी भारत ताकतवर था, बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता था आईसीसी को। आज जय शाह साहब हैं तो 100% ही कंट्रोल कर रहे हैं आईसीसी को। तो मतलब चीमा साहब कि जब भी कोई चेयरमैन होगा, वो पाकिस्तान का हो, वो भारत का हो, वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, ताकतवर भारत ही है। साफ़ी से उन्होंने बात करते हुए किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई ये सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही है कि आप जो है आईसीसी के चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार है और आप जय शाह को रिप्लेस करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो वैसे ही मेरा बहुत काम है और ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तरदीद कर रहा हूँ इस चीज़ की। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि यार जो सवाल करने वाले मतलब जो सहाफ़ी है, मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे किसी ने ये फुलझड़ी छोड़ी हुई, भाई थोड़ा तो मतलब लॉजिकली देख लो कि चीज़ें क्या है, क्योंकि जय शाह दिसंबर 2024 में चेयरमैन बने और उसके बाद जो है ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि भाई ये कम से कम जो है 2-3 साल के टर्म्स करेंगे, ठीक। अगर ये कैसे कहते हैं अपना जो मकसद था इनको लाने का जैसा को ये था कि ये 2028 तक ओलंपिक्स तक तो ये हर सूरत में रहेंगे, तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो है 2026 में यानी कि सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना 4-5वां महीना चल रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का उम्मीदवार बनने का मतलब कोई चांस हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आती इन फजूल ख़बरों से फ़ायदा क्या पहुंचता है यार, मतलब इससे क्या मतलब तसल्ली मिलती है लोगों को, सुकून मिलता है, क्या है ये? अभी एक ख़बर किसी ने मुझे भेजी कि जी वो डैरिल मिचेल की तस्वीर लगाई हुई है, उसके नीचे मतलब लिखा हुआ है फेक,
कि जी मुझे हेयर ड्रेसर दिया मैन ऑफ द मैच अवार्ड में, और मैं मतलब मैं तो वैसे ही सर पे बाल नहीं है, आइंदा मैं PSL में आऊँगा तो मैं बात करूँगा इस पे। मतलब लोग समझते हैं ये मजाक है, ये मजाक नहीं है यार। ये आपके अंदर जो मतलब फ्रॉड छुपा हुआ है बंदे के अंदर, जो 2 नंबरी छुपी हुई है, वो नज़र आती है। क्योंकि आप कैसे किसी के ऊपर इतना बड़ा मतलब झूठ लिख सकते हैं। ये लास्ट ईयर जब PSL हुआ था उसमें ये हेयर ड्रायर का मसला चला था, मतलब मजाक उड़ा था इसका। उसके बाद लेकिन इस साल तो शायद दे भी नहीं रहे, और डैरिल मिचेल के यही काम रह गया कहने के लिए यार। लेकिन ये जो जय शाह वाला मसला है, ये मतलब यार मुझे नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से ये कहानियाँ आती है और कैसे आती है, और लोग इसको कैसे हजम कर लेते हैं। भाई जय शाह इस वक्त इज़ लाइक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जब भी वो संजू गुप्ता को भी लेके आया CEO, ठीक है ना, सबको पता है कि इस वक्त ICC में जो है वो इस वक्त इंडिया की डोमिनेशन है, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया की डोमिनेशन है। एक्चुअली में रोटेशन पॉलिसी जो है ना, वो ACC में है, ICC में नहीं है। ICC में तो आप मतलब आप पहले भी इलेक्शन लड़ सकते थे, जब जब जय शाह साहब बन रहे थे, आप तब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपने कागज जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं लगता कोई और बोर्ड भी कराएगा, क्योंकि वहां पे तो BCCI की चलती है, अगर उनका बनना था तो उन्हीं का ही बनना था, तो उसमें कागज जमा कराने की जरूरत भी नहीं है, एक अच्छी मूव होती है वो। अगर बनाई जाए तो पहले इत्तेफाक राय होना चाहिए बोर्ड्स के बीच में कि ठीक है उनको बना हाँ, दो, लेकिन बैकडोर यहाँ डिप्लोमेसी रोटेशन आपकी पॉलिसी जरा नहीं है। स्ट्रॉन्ग मुझे होनी नहीं लगता चाहिए। कि ये सवाल भी बनता था एज सच, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें आपको चेयरमैन PCB से पूछने की जरूरत क्या है? आपको खुद को भी पता है कि यार ये थोड़ी ऐसी होता है कि आपको कह रहे हैं तुझे बन जाओ पाइन, ऐसी कोई बात हुई नहीं, कहीं सिरे से बात नहीं है। अब वो चेयरमैन साहब से सवाल पूछ लिया उन्होंने, फिर क्या बोलना, उन्होंने कहा ठीक है नहीं मैं पहले बहुत बिजी हूँ, मतलब यही कहने नहीं अभी अभी कोई मूड नहीं है, अभी बहुत से मामला हैं, यही कहेंगे ना वो। सो ऐसा थोड़ी है कि कोई उनको बना रहा है या वो बाकी बन रहे हैं, दोनों चीजें नहीं है। या उन्होंने और अपना इंटरेस्ट शो किया। हाँ। और या उन्होंने इंटरेस्ट शो किया हो, ऐसा भी कोई नहीं है। और आज के दिन का अगर मेरी राय पूछी जाए तो पॉसिबल भी नहीं है। जी हेलो दोस्तों, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, सुना है पाकिस्तान की बारी है, अब ICC का चेयरमैन बनेंगे हम, मोहसिन नकवी आएंगे और जय शाह घर जाएंगे। पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है यार अगर हम ICC के चेयरमैन बन गए? जो इंडिया की मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, या अब नेक्स्ट चेयरमैन हमारी बारी है? इसके पीछे फार्मूला क्या है, जरा बताइए हमें। थैंक यू चीमा फॉर हैविंग मी। देखिए बात तो ये है सबसे पहली कि क्या मोहसिन नकवी चेयरमैन बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन क्योंकि चीमा साहब वो इस टाइम ACC के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यार ये बंदा आगे जा सकता है। और वैसे भी लगता है सब पाकिस्तान के चांसेस हैं मोहसिन नकवी साहब में भी ICC के नेक्स्ट चेयरमैन बन जाए, क्योंकि आजकल तो बात चल रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि जय शाह कंट्रोल कर रहे हैं, BCCI क्रिकेट कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या मोहसिन नकवी अगर एज चेयरमैन आते हैं तो क्या मोहसिन नकवी क्रिकेट कंट्रोल करेंगे? तो मैं सबकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ चीमा साहब। सबसे पहली बात है, फर्ज कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन जाते हैं ICC के चेयरमैन। तो क्या पाकिस्तान इंडिया को तंग कर पाएगा, टफ टाइम दे पाएगा BCCI को? तो ये आपका गलत माइंडसेट है, इसे इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। क्योंकि ICC को जो फंडिंग करता है 90% करता ही BCCI है। जय शाह सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे, वो चेयरमैन थे ICC के, तो तब भी भारत ताकतवर था, BCCI पूरा कंट्रोल करता था ICC को। आज जय शाह साहब हैं तो 100% ही कंट्रोल कर रहे हैं ICC को। तो मतलब क्या चीमा साहब कि जब भी कोई चेयरमैन होगा, वो पाकिस्तान का हो, वो भारत का हो, वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, ताकतवर भारत ही है। तो ये चीमा साहब ये ताकत को हासिल करने के लिए BCCI ने 20 साल लगाए हैं। 2005-6 से भारत के क्रिकेट बोर्ड में जान आनी शुरू हो गई, पैसे आने शुरू हो गए। किसी जमाने में PCB ज्यादा आगे था भारत के क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन नहीं, आज कौन ताकतवर है? BCCI ताकतवर है। आज टीम किसकी ताकतवर है? भारत की टीम ताकतवर है। अब चीमा साहब फर्ज कर लें मोहसिन नकवी लग गए हैं चेयरमैन, तो क्या कर लेंगे मीडिया के खिलाफ? तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों पड़ोस में हो रही भिखारी लीग यानी कि PSL के एक मैच के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ACC का चेयरमैन मोहसिन नकवी यानी कि ट्रॉफी चोर, जब मैच के बाद पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते हुए जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या आने वाले समय में ACC की चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर आप ICC चेयरमैन बन सकते हैं, तब भाई मोहसिन नकवी पूरी तरीके से उसने अपनी औकात बता दी और उसने साफ कहा कि भैया अभी मेरी औकात नहीं है और आने वाले समय में भी ICC चेयरमैन जैसे बड़े पद पर मैं बैठ सकूं। जिसके बाद से ही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई और मोहसिन नकवी के इस बयान को लेकर तमाम तरीके के पाकिस्तान के अंदर बातें होने लगी और पाकिस्तानी ये क्लियर करने लगे कि भाई मोहसिन नकवी जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेट को और साथ ही साथ PSL को ऊपर ले जाने की बात करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि आने वाले समय में PSL को IPL से बेहतर बनाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है
और कितना भरोसा है ये मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट से पता चलता है। इनको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट को और पीएसएल को कैसे ऊपर लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि मैं दोस्तों इसी तरीके के वीडियो डेली लाता रहूं और आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।